फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रैगन किंग चाइनीज ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जब राजा और बाकी सब मिलकर चियान को मारने वाले होते हैं तो एक बेबी ड्रैगन गुस्से में आकर अपनी एनर्जी इकट्ठा करके चमकने लगता है। तभी दूसरा ड्रैगन उसे रोक देता है। वो कहता है कि अभी यहाँ पूरी एनर्जी नहीं है। अगर हमने जबरदस्ती पैदा होने की कोशिश की तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी से सब तरफ रोशनी होने लगती है। इस चमत्कारिक रोशनी को देखकर सारे लोग ड्रैगन किंग के स्टैच्यू के सामने घुटने टेकने लगते हैं। आसमान में अलग अलग देवता आ जाते हैं। दोनों ड्रैगन के पैदा होने का टाइम आ जाता है। शियांग बाकी सबसे कहती है कि चियान को समंदर में फेंक दो। ये सुनकर देवता भी डर जाते हैं, लेकिन वो इंसानी मामलों में दखल नहीं दे सकते। चियान कहती है कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। शियांग कहती है कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांगो। ऊपर से देवता कहते हैं कि अगर चियान ने ऐसा किया तो अनर्थ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। चियान कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ना होगा। चियान घुटनों पर बैठ जाती है। उसके ऐसा करते ही भूचाल आ जाता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। समंदर में मछलियाँ मर जाती है। शियांग कहती है कि ड्रैगन किंग हमें चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमने इस चुड़ैल को नहीं मारा तो हमारा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। चियान कहती है कि तुमने तो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन शियांग उसके पेट पर चाबुक से कई वार करती है। ऊपर से देवता कहते हैं कि अगर ये बच्चे मर गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। शियांग चियान से कहती है कि तुम तो अपने बच्चों तक को नहीं बचा पा रही हो, चलो मैं इसके दर्द को खत्म कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो चियान के पेट पर लात मारने वाली होती है। तभी चियान का पेट चमकने लगता है। पानी के ड्रैगन हवा में उड़ने लगते हैं। ड्रैगन किंग का स्टैच्यू टूट जाता है। समंदर का पानी भी सूख जाता है। शियांग कहती है कि इसके पेट में पल रहे शैतान ने सारा पानी सोख लिया है। चियान कहती है कि मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पेट में ड्रैगन किंग का बच्चा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। शियांग बड़ा सा चाकू मंगाकर चियान का पेट काटना चाहती है। बेचारी चियान बेबसी से मौत का इंतजार करने लगती है। उसके पेट के अंदर ड्रैगन किड्स अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं। चाकू के चियान पर लगने से पहले ही चियान की बॉडी से एनर्जी निकलती है और दो ड्रैगन आकर सब पर दहाड़ते हैं। तभी चियान के पेट से उसका गर्भ एक बॉल की तरह बाहर आ जाता है। वो बॉल चियान से कहती है कि माँ, हम तुम्हारे बच्चे हैं। उनकी आवाज सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। अपने बच्चों की आवाज सुनकर चियान बहुत खुश होती है। राजा पूछता है कि ये क्या है। शियांग कहती है कि ये शैतानी गर्भ है, हमें इसे खत्म करना होगा। सब लोग उस बॉल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बॉल किसी के हाथ नहीं आती। तभी कोई ऊपर से जाल डालकर उन्हें पकड़ लेता है। ऊपर से देवता कहते हैं कि ये लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। शियांग बॉल को काटने के लिए आगे बढ़ती है। चियान उसे रोकने की नाकाम कोशिश करती है। शियांग कहती है कि आज मैं इस शैतान को मिटा कर रहूंगी। चियान शियांग को अपनी आंखों के सामने बॉल को काटते हुए देखती है। उसका तो जैसे संसार उजड़ जाता है। तभी अचानक से वहाँ दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की प्रकट हो जाते हैं। रास्ते से आ रहे ग्वांग को भी बच्चों की एनर्जी महसूस होती है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। नीचे ओल्ड ड्रैगन भी बच्चों की एनर्जी महसूस करके खुश हो जाता है। मैजिक मिरर में जुड़वा बच्चे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो डांस करने लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहू और पोते पोती को खुद लेने जाऊंगा। उधर दोनों बच्चे चियान को उठाते हैं। अपने दोनों बच्चों को ठीक देखकर चियान इमोशनल हो जाती है। राजा शियांग से पूछता है कि क्या ये सच में ड्रैगन किंग के बच्चे हैं। शियांग कहती है कि जरूर, इन्होंने सबको कंफ्यूज करने के लिए अपना रूप बदला हुआ है। हमें इन शैतानी बच्चों को जल्दी खत्म करना होगा। दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं कि जल्दी पैदा होने की वजह से अब हमारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। चियान अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके आगे खड़ी हो जाती है। शियांग आकर उससे थप्पड़ मारती है। शियांग कहती है कि आज मैं इन दोनों शैतानों से धरती को मुक्त करूंगी। चियान कहती है कि मेरे बच्चों को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। शियांग कहती है जैसे तुम्हारी इच्छा। वो दोनों बच्चों को बंदी बनाती है।
फिर वो चियान को पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर नीचे गहरी खाई में फेंक देती है। रास्ते से आ रहे ग्वांग को अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो और चियान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उधर नीचे गिरते हुए चियान ग्वांग को याद कर रही होती है। तभी ग्वांग ड्रैगन के रूप में आकर उसे बचा लेता है और वापस पहाड़ी पर ले आता है। अपने सामने ग्वांग को देखकर चियांग कहती है कि मुझे भरोसा था कि आप मुझसे शादी करने जरूर आओगे। ग्वांग देर से आने के लिए माफी मांगता है। तभी दोनों बच्चे ग्वांग को पापा कहकर बुलाते हैं। ग्वांग को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। दोनों बच्चे कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी माँ को मारने की कोशिश की। ग्वांग गुस्से से कहता है कि ऐसा करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। वो अपना हाथ हिलाता है और सारे लोग चित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ग्वांग कोई शैतान है। उन लोगों के हिसाब से ड्रैगन किंग एक बूढ़ा ड्रैगन था। सब लोग चियान और ग्वांग को भला बुरा कहने लगते हैं। गुस्से से ग्वांग की आंखें चमकने लगती है। वो सबको एक एक करके थप्पड़ मारता है। चियांग की सौतेली माँ ने जिस हाथ से उसे मारा था, ग्वांग उसे बर्फ बनाकर तोड़ देता है। ये देखकर सब लोग और डर जाते हैं, लेकिन चियांग के भड़काने पर वो लोग फिर से उन्हें घेर लेते हैं। अब ग्वांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ आसमान में ड्रैगन को देखकर पुजारी बहुत खुश होता है। वो जल्दी जल्दी उस तरफ जाता है। तभी अचानक से पूरा मौसम चेंज हो जाता है। पुजारी के वहाँ आने पर राजा और चैंग उसे कहते हैं कि ये शैतान ड्रैगन किंग होने का ढोंग कर रहा है। असली ड्रैगन किंग को देखने के बाद पुजारी की डर के मारे बोलती बंद हो जाती है। पुजारी उन सबसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो सब ग्वांग की बेइज्जती करना बंद नहीं करते। उन सबकी हरकतें देखकर बेचारे पुजारी के आंसू तक सूख जाते हैं। चियांग सैनिकों से चियांग और ग्वांग के साथ साथ बच्चों को मारने के लिए कहती है। पहले तो दोनों बच्चे और फिर चियान ग्वांग के आगे उसे बचाने के लिए खड़ी हो जाते हैं। ये देखकर ग्वांग बहुत इमोशनल हो जाता है। चियांग सैनिकों से उन्हें मारने के लिए कहती है। तभी पुजारी उसको थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम जानती भी हो कि ये कौन है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। ग्वांग अपनी एनर्जी से ड्रैगन बनाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो सबको एनर्जी के हाथ के नीचे दबा देता है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो चियांग से कहता है कि तुमने मेरी बीवी और बच्चों को मारने की कोशिश की, उन्हें शैतान कहकर बुलाया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वो चियांग को हवा में उठाता है। चियांग डर के मारे चीखते हुए दया की भीख मांगने लगती है। ग्वांग कहता है कि तुम नर्क में हमेशा के लिए सड़ोगी। ऐसा कहकर वो उसे नर्क में भेज देता है। वो बाकी लोगों को भी सजा देना चाहता है कि तभी चोटों की वजह से चियान बेहोश हो जाती है। ग्वांग उसे अपने बच्चों के साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी जगह जाकर ग्वांग चियान को अपनी पावर से ठीक करना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा घायल होती है। उसके बच्चे भी उसे दोष देने लगते हैं। ग्वांग अपनी एनर्जी का ड्रैगन पर्ल निकालकर चियान की बॉडी में डाल देता है, जिससे चियान ठीक हो जाती है। लेकिन ग्वांग को कमजोरी आ जाती है। अब उन दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ जाती है। ग्वांग कहता है कि तुम्हारे ठीक होने पर मैं तुम्हें ड्रैगन पैलेस ले जाऊंगा। उधर नर्क में चियांग को सजा मिल रही होती है, लेकिन तभी उसके पेट से एक एनर्जी निकलकर सारे गार्ड्स को मार देती है। असल में उसका बच्चा ही शैतान होता है। वो चियांग को चियान और ग्वांग से बदला लेने के लिए उकसाता है। उसकी बातें सुनकर चियांग नफरत से भर जाती है। उधर जब ग्वांग चियान के लिए दवाई लेकर वापस आता है तो उसे चियान और बच्चे वहाँ नहीं मिलते। वहाँ उसे चियांग का धमकी भरा लेटर मिलता है। दूसरी तरफ चियांग ने चियान और उसके बच्चों को बांधा होता है। वो कहती है कि इन तीनों की वजह से यहाँ इतनी मुसीबतें आई हैं। आज मैं इन्हें मारकर सबको मुसीबतों से आजाद कर दूंगी। लोग भी उसको सपोर्ट करने लगते हैं। चियांग चाकू से उनको मारने के लिए रेडी हो जाती है। ड्रैगन किड्स कहते हैं कि मेरे पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। चियांग कहती है कि अगर वो यहाँ आया तो वो भी मारा जाएगा। उसका एविल बेबी कहता है कि जल्दी इन्हें मार दो, फिर मैं इनकी एनर्जी चूस लूंगा। वो उन्हें मारना चाहती है कि तभी ग्वांग वहाँ आ जाता है। सारे लोग उसे घेर लेते हैं। ग्वांग उन सबको मारने वाला होता है। तभी पीछे से चियान उसे चाकू मार देती है। असल में चियांग उसे जादू से कंट्रोल कर रही होती है। होश में आने पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। ग्वांग कहता है कि चियांग तुम्हें कंट्रोल कर रही थी। वो चियांग से कहता है कि तुम अपने एविल बच्चों से पावर पा रही हो। चियांग कहती है कि मेरे पेट में चमत्कारिक बच्चा है। एविल पावर ग्वांग पर हावी होने लगती है। वो चियान से बच्चों को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। चियांग कहती है कि अब मुझ में मेरे बच्चे से दैवीय पावर आ गई है।
मैं तुम शैतानों को नहीं छोड़ूंगी। आज तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। श्यांग चाबुक से चियान को मारना चाहती है, लेकिन क्वांग उसे बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। श्यांग उसे खूब मारती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी ओल्ड ड्रैगन वहाँ आकर उसे रोक देता है। मंत्री ड्रैगन क्लैन के लीडर के आने की घोषणा करता है। सब लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ओल्ड ड्रैगन किंग वहाँ आता है। श्यांग की माँ ओल्ड ड्रैगन के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी के पेट में डिवाइन चाइल्ड है और ये चारों शैतान यहाँ मुसीबतें ला रहे हैं। ओल्ड ड्रैगन उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरी बहू के बारे में तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं। ओल्ड ड्रैगन चियान के पास जाकर उसकी चापलूसी करने लगता है। वो बाकी लोगों को बहुत डांटता है। बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर तो ओल्ड ड्रैगन और खुश हो जाता है। फिर वो श्यांग के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाता हूँ। श्यांग डरकर अपने बच्चे से पूछती है कि क्या तुम इस बुढ़ऊ का कुछ कर सकते हो। बच्चा कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। ये ड्रैगन क्लैन का लीडर है। अगर इसने बात भी मारी तो हम सब तबाह हो जाएंगे। श्यांग भागना चाहती है, लेकिन ओल्ड ड्रैगन उसे पकड़कर नर्क में भेज देता है। श्यांग के माँ बाप चुपचाप भागना चाहते हैं, लेकिन ड्रैगन किड्स अपने दादा से उनकी चुगली लगा देते हैं। वो दोनों चियान से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन इस बार चियान उन्हें माफ नहीं करती क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत अत्याचार किए होते हैं। क्वांग उन्हें नर्क में भिजवा देता है। ओल्ड ड्रैगन अपने पोते पोती को साथ में ले जाता है। फिर क्वांग चियान को शादी के लिए प्रपोज करता है। चियान हाँ बोल देती है और फिर उनकी किस के साथ साथ इस चाइनीज ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।